सर ने बहुत सारी चीजें बोली और ये बहुत सारी चीजें राजस्थान की जनता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला कभी नहीं थमता। तो अब सवाल जवाब की बारी है। तो हमारे बीच में है राजस्थान सरकार के सबसे वाइब्रेंट मंत्री, मैं गलत नहीं हूं, सबसे वाइब्रेंट मंत्री, जो बोलते बहुत अच्छा है, काम को डिलीवर बहुत अच्छा करते हैं और आपके मन के जो सवाल हैं उस पर जवाब बहुत अच्छा देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत के इस मंच पर टीकाराम जूली जी। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि हमारे इस पूरे इवेंट का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण, महिला एवं बाल विकास। मैं शुरुआत करता हूं सर कि राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे आप, महिलाओं को कहां देखते हैं आप राजस्थान में? क्योंकि राज्यों में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो महिला सुरक्षा की होती है, महिला सुरक्षा के साथ साथ उनके विकास और उत्थान की होती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्थान की महिलाएं दूसरे राज्यों से कैसे अलग और कैसे अग्रणी, तो क्या जवाब देंगे सरकार की ओर से? सर देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी राजस्थान की जो संस्कृति है वो एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संस्कृति है। हमारी यहाँ की महिलाओं ने इतिहास के अंदर भी अपना नाम कमाया है। यहाँ जहां भी जंग के अंदर भी जरूरत पड़ी तो हमारी महिलाएं उसके अंदर गई हैं। कहीं समाज को कुछ देने की जरूरत पड़ी तो उसके अंदर हमारी महिलाएं आई हैं। और यही कारण है कि आज भी हमारे राजस्थान की महिलाएं बहुत संस्कारवान हैं। आप बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान की, तो वहां आज भी बहुत ज्यादा घूंघट की प्रथा और ये सारी चीजें अभी चल रही है। लेकिन इन सबके बावजूद भी जहां भी हमने महिलाओं को मौका दिया है, राजस्थान के अंदर जब भी मौका मिला है, महिलाओं ने अपना जो नेतृत्व है वो साबित किया है। आज भी हम बात करें हमारे प्रदेश की महिलाओं की, तो आज हमारे प्रदेश की महिलाएं किसी से पीछे नहीं है। और आज भी जितनी भी सरकारी नौकरी की हम बात कहें या खुद के बिजनेस की हम बात कहें, इन सब में महिला काफी अग्रणी है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बिजनेस के सेक्टर में आगे आए वो, उनके लिए भी अभी मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्पेशल जो है योजना लॉन्च की है, जिसमें जितनी भी रिको की इंडस्ट्री हैं उन सब के अंदर महिलाओं को अलग से रिजर्वेशन रखा गया है कि महिलाएं उसके अंदर आगे आए। और आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश की जो महिला शक्ति है उसके लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। अभी मैंने जिक्र किया उड़ान योजना का, राजीविका के माध्यम से उनको सक्षम करने का, एजुकेशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जहां जिस विद्यालय के अंदर 500 बच्चियां हैं उसको हम महाविद्यालय कर देंगे, कॉलेज बना देंगे। ये पहला ऐसा राज्य है। और यही नहीं, कॉलेज तक की एजुकेशन बच्चियों की एकदम फ्री है। ये वो राज्य है जहां महिलाओं को, बच्चियों को कॉलेज के अंदर 50,000 स्कूटी इस साल बांट रहे हैं ताकि वो एजुकेशन के प्रति उसका इंटरेस्ट भी जगे और उसको सुविधा भी मिले। तो इस प्रकार की जो योजनाएं हमारे यहाँ पे चल रही हैं, चाहे वो पेंशन की हो, महिला सुरक्षा की हो, ये सारी चीजें मैं देखता हूं कि हमारे प्रदेश की महिलाएं काफी अग्रणी हैं। मैं आगे बढ़ूं कई सारी चीजें आपसे बात करने के लिए, लेकिन एक छोटा सा विजन और मुझे बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, क्योंकि उनका विजन महिलाओं को लेकर बहुत क्लियर है और मैंने जो सुना है कि यहाँ पर मंत्रियों को इसके लिए समय समय पर निर्देशित किया जाता है, विभागों को इसके लिए काम करने के लिए कहा जाता है, उनका विजन आने वाले वक्त के लिए क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले जैसे मेरे विभाग की बात करूं तो सबसे पहले हमने महिलाओं को जो पेंशन जो है, आज वृद्धावस्था पेंशन हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। मैं भारत सरकार की बात करूंगा तो आपको एकदम अंतर इतना नजर आएगा कि आज हम 11,500 करोड़ रुपए पेंशन महिला को, बुजुर्ग को, दिव्यांगजन को दे रहे हैं। उसमें से 11,500 करोड़ में से मात्र 367 करोड़ रुपए भारत सरकार देती है। बाकी लगभग 97-99% राजस्थान सरकार देती है। यही नहीं, हमने यहाँ पे बच्चियों के लिए, अभी मैंने कॉलेज की आपको बात बताई, यही नहीं, इसके अलावा सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम यहाँ पे लेके आए हैं। और मुख्यमंत्री जी का विजन है कि इस बार जो हमारी संख्या है 15,000 है, उसको अगली बार हम बढ़ा के 35,000 करेंगे। 35,000 हमारी बच्चियां हमारे हॉस्टल्स के अंदर रहेंगी और उनका वहां रहना, खाना, पीना सब पूरी सुविधाएं उनके, यहां तक कि तेल साबुन भी सरकार की तरफ से उनको दिया जाएगा। वो एक बहुत बड़ा विजन है। मैं कहना चाहूंगा कि एजुकेशन में इतना बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी
काम कर रहे हैं। पेंशन हर साल 15% हम बढ़ाएंगे। अभी जो महिलाओं को हम रोडवेज में 50% छूट दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में 100% छूट रोडवेज की जो बसें हैं उसके अंदर महिलाओं को मिलनी चाहिए। आज जितनी वैकेंसीज आ रही हैं उसमें महिलाओं को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। और हम तो लोकसभा में भी महिला आरक्षण विधेयक आज से बहुत पहले लेके आए थे ताकि महिला सक्षम बने और राजनीति के क्षेत्र के अंदर भी महिलाएं आगे जाएं। मैं यहाँ एक बात स्टेट से हटके करना चाहूंगा कि मैंने सुना है कि जो आज विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इस प्रकार के जो देश हैं, उनके अंदर महिलाओं को अपने अधिकार पाने के लिए 100 से 150 साल लगे थे। लेकिन यहां पे हमारी जब कांग्रेस की सरकार बनी, देश आजाद हुआ, तो पहले ही दिन महिला और पुरुष को समानता का दर्जा दिया गया और वोट का जो अधिकार है वो उसी दिन से दिया गया। बाकी और देशों के अंदर 100 साल लग गए महिलाओं को वोट का अधिकार पाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे। और ये बात सही है कि कोई भी आज हम कहें कि महिला अबला है, कमजोर है, किसी की मदद के बिना वो रह नहीं सकती है, अब वो चीजें पुराने समय की होगी। आज महिलाएं सक्षम है, स्वाभिमानी है और अपने खुद के निर्णय खुद ले सकती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काफी ऐसी स्कीमें भी चलाई हैं, उनसे वो और मजबूत बनेंगी। और आने वाले समय में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सुरक्षित राजस्थान महिलाओं के लिए यहां हो, इसके लिए मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मैंने जो अभी सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सोचा है कि चारों तरफ जितने भी हाईवेज हैं, जितने भी स्कूल हैं, जितने भी आंगनवाड़ी हैं, सबको डिजिटल करके उनके अंदर वीडियो कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, इंटरनेट और ये सारी सुविधाएं देके उनको भी सक्षम बनाने का काम हम करेंगे। तो इस प्रकार का हमारा मानस है कि पूरे राजस्थान में इस चीज को हम लागू करें। और इन सबसे हटके, क्योंकि कानून पहले भी बनते रहे हैं, आज भी बन रहे हैं, और कानून बन रहे हैं कि कोई भी घटना हो उसके बाद उस पर रोक लगाने के लिए कानून है। आपकी आईपीसी की धाराएं हैं, वो सारे उसके बाद काम करती हैं। हम चाहते हैं कि ये घटनाएं नहीं हो, घटनाओं को कैसे रोका जाए, इसके लिए भी हमारा विजन है कि इस प्रकार का पुलिसिंग के अंदर भी ये चेंज होना चाहिए कि पुलिस घटना होने के बाद क्यों पहुंचे, पुलिस घटना होने से पहले उसके पास पुख्ता जानकारी हो और घटना होने से रोके। और महिला सुरक्षा के लिए धीरे 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 हम देख रहे हैं कि कई जगह परिवार ही इन्वॉल्व हो गए हैं, घरेलू हिंसा शुरू हो गई है, रिश्तेदारों के द्वारा हिंसा की जा रही है। ऐसी जो स्थिति है, इसमें मैं समझता हूं इसमें जरूर समाज के अंदर थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। और कई जगह जो अश्लीलता परोसी जा रही है या इस प्रकार की जो चीजें हैं, उन पे भी रोक लगाने की जरूरत है। तो सरकार के स्तर पर कुछ सोचा है आपने इसके लिए? हाँ, नहीं, इस पे सोचा है, हम वही तो कह रहे हैं। अभी आप जो हमारा विजन आएगा, अभी परसों जब वो लॉन्च होगा, तो उसमें आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी कि हम किस प्रकार से महिला सुरक्षा के लिए बात कर रहे हैं। सर, लेकिन आप सरकार के अंग हैं, तो एक सेक्टर तक सिर्फ बात रह जाए इतना मुझे लगता है काफी नहीं है। मुझे लगता है कि महिलाएं दूसरे डिपार्टमेंट से भी जुड़ती हैं और दूसरे लोग भी जुड़ते हैं। तो आप चूंकि सरकार के सदस्य हैं, तो मैं चाहता हूं कि और दूसरी चीजों पर भी बात खुलकर हो। मैं जानना चाहता हूं कि इंडस्ट्रीज किसी भी राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि इससे जुड़ाव महिलाओं का भी होगा और दूसरे वर्ग के लोगों का भी होगा, तो इस दिशा में, क्योंकि एक इंडस्ट्री किसी राज्य को बहुत मजबूत करती है, इकोनॉमिकली वहां के लोगों को मजबूत करती है, राज्य सरकार का क्या विजन है? देखिए, अभी इसी बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी जो लागू हो चुकी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना, जिसके अंदर एससी, एसटी और महिला तीनों को अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि तीनों ही सेक्टर जो है इंडस्ट्री के अंदर नहीं है। इनके लिए रिजर्वेशन है, इनको कम कीमत पे प्लॉट मिलेगा, लगभग बिना ब्याज पे इनको पैसा मिलेगा, सब्सिडी मिलेगी अलग अलग रूप में, 75% तक की सब्सिडी अलग अलग कैटेगरी के अंदर है। और यही नहीं, अगर महिलाएं चाहती हैं या एससी एसटी के लोग चाहते हैं कि हमारे साथ सरकार पार्टनर बने, तो 50% तक राजस्थान सरकार भी पार्टनर बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ी मदद महिलाओं की इंडस्ट्री के सेक्टर में हम करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो कि बहुत आजकल ट्रेंडिंग है दूसरे राज्यों में, तो राजस्थान सरकार भी इस ओर अग्रसर है। राजस्थान महिलाओं सरकार को साथ लेकर ईज ऑफ डूइंग से काफी आगे निकल चुकी है।
जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो शर्तें या जो अभी तैयारियां जो चल रही हैं, उनसे बहुत आगे राजस्थान निकल चुका है। राजस्थान के अंदर हमारा जो अभी आपने देखा होगा, पहले हम एकल खिड़की लेके आए, अब रिफ्स लेके आए, जिसके अंदर आज इतना इन्वेस्ट राजस्थान के अंदर आया है कि आज भी जो है ढेरों फाइलें पेंडिंग हैं, हम देख देख के उनको सिलेक्ट कर रहे हैं। बड़ी मारामारी आई है, पूरे देश और दुनिया के अंदर मद्दा हो, लेकिन राजस्थान के अंदर तेजी है, विशेष रूप से इंडस्ट्री के अंदर। नए इंडस्ट्रियल एरिया हम लेके आए हैं, हर ब्लॉक तहसील तक नए इंडस्ट्रियल एरिया हमने बनाए हैं, ताकि लोकल लोगों को वहीं पे रोजगार भी मिले। और मैं एक बात कई बार कहता हूं कि मजदूर हमेशा मजदूरी क्यों करे, उसका ठेका है क्या सदा मजदूरी करे, वो भी बिजनेसमैन बन सकता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी सरकार कई स्कीमें लेके आई है। किसान के लिए स्कीम लेके आई है, कोई भी किसान कृषि से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करना चाहता है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 75% सब्सिडी उसको मिलेगी। अगर वो 2 करोड़ का काम करता है, 1.5 करोड़ की सब्सिडी है, और 50 लाख लगभग बिना ब्याज के हैं। हर प्रकार की कन्वर्जन के अंदर, बिजली के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर, अन्य जो डॉक्यूमेंट्स है, सबके अंदर छूट है। तो ये ऐसी, मैं समझता हूं ऐसी पॉलिसी कहीं भी नहीं है जो राजस्थान के अंदर है। और महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारी ज्यादातर महिलाएं घरेलू हैं, पता नहीं आप वो क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं, मैं अपनी तरफ से ही कह देता हूं कि जो कामकाजी घरेलू जो महिलाएं हैं, उनके लिए सरकार ने, आप देखिए, उनको पेंशन हम दे रहे हैं, उनको उज्ज्वला का सिलेंडर 500 रुपए में हम दे रहे हैं, उनको हम एक व्यक्ति का 5 किलो अनाज हम दे रहे हैं, अन्नपूर्णा किट हम उनको दे रहे हैं, महिला के पशुओं के लिए 2 पशुओं का बीमा हम करके दे रहे हैं, उस महिला के घर के लिए बिजली के लिए 100 यूनिट हम फ्री दे रहे हैं। वो परिवार अगर किसान है और कुआं ट्यूबवेल उसके है तो 2000 यूनिट उसके लिए हम दे रहे हैं, बिना ब्याज पे उसको ऋण हम दे रहे हैं किसान को। 125 दिन का मनरेगा के अंदर शहरी और ग्रामीण रोजगार हम दे रहे हैं। ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको जो राजस्थान के अंदर है। जो सोशल सिक्योरिटी की जो बात करते हैं गहलोत जी, आज सोशल सिक्योरिटी की जो स्कीम राजस्थान के अंदर है, आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अच्छा सर, आपने कहा कि मैं पूछूंगा नहीं, मैं अगला सवाल सोशल वेलफेयर आया ना कि आपके डिपार्टमेंट को लेकर ही था, आपके विभाग को लेकर ही था। मैं ये जानना चाहता हूं कि सोच सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, चूंकि आप खुद मंत्री हैं, आप लीड करते हैं, मुझे बताइए कि क्या सोच है, सामाजिक विकास आज के वक्त में कितना जरूरी है, और अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज राजस्थान इस सामाजिक विकास में कहां खड़ा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि अगर एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है, एक का बेटा आज बड़े कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है और एक भाई का बच्चा आज भी पढ़ नहीं पा रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो मैं उसको विकास नहीं मानता, मैं उसको तरक्की भी नहीं मानता। हम तरक्की विकास तब मानेंगे जब दोनों भाई के बच्चे बराबर हो जाएंगे। यही कारण है आज आप देखिए कंपटीशन हो रहा है, आज आईएएस का कंपटीशन है, आईएएस के पेपर भरे जा रहे हैं, इंटरव्यू पास पैसे नहीं है या मिडिल वर्ग है, वो मिडिल पे रह गया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो निम्न वर्ग की, वो लगातार वो नीचे ही जा रहा है। हम आज भी ये कहते हैं कि जिसके घर में पंखा है वो बीपीएल में नहीं है, जिसके घर के अंदर अगर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी भी है तो वो बीपीएल में नहीं है। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं सर, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हम ये सवाल बहुत उठाते हैं, मैं हम हालातों को देखकर समीक्षा कर लेते हैं। यही सॉल्यूशन है। हाँ। मैंने मेरे जो पिछला जो मेरा जवाब था, यही सॉल्यूशन है कि हर परिवार को मिनिमम एक इनकम गारंटी सरकार दे, कि हर परिवार को हम, जैसे राहुल गांधी जी ने एक बार बात कही थी, आपको अगर ध्यान हो तो 6000 रुपए महीना हर परिवार को देने की बात उन्होंने कही थी। हर
परिवार को एक इस प्रकार की राशि 6,000, 8,000, 10,000 जो मिनिमम उसके लिए उसको गुजारा तो राजस्थान सरकार सोच रही है इसके लिए, या सोच कदम भी रही है, कोई हम दे ड्राफ्ट भी रहे तैयार किया हैं, हो? हम दे भी रहे हैं। हमारा हम जो पैसा दे रहे हैं वो 6,000 से लेकर 10,000 से ऊपर जा रहा है। और अगर वो इलाज करा रहा है, चिरंजीवी में इलाज हो रहा है, या दुर्घटना बीमा उसका हो रहा है, या पालनहार का 2,500 रुपए हम दे रहे हैं, इन स्कीमों का अगर उसको पैसा मिल रहा है तो वो 10,000 से ऊपर भी जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट आप देखिए 500 रुपए में सिलेंडर हम दे रहे हैं। अगर वृद्ध जन घर परिवार के अंदर है, 1,000 दोनों के दे रहे हैं, 75 साल से ऊपर हैं तो 1500 रुपए दे रहे हैं। पालनहार का अगर घर में बच्चा है तो माता पिता नहीं है तो 2,500 रुपए महीना हम दे रहे हैं। अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं, गेहूं हमने शुरू किया था, खाद्य सुरक्षा कानून वो हम दे रहे हैं, पशु का बीमा हम दे रहे हैं, मनरेगा के अंदर रोजगार हम दे रहे हैं। जब हम रोजगार गारंटी कानून लेके आए थे दिल्ली में, जब हमारी सरकार थी, इन लोगों ने बहुत ऐतराज किए थे और मोदी जी ने खुद कहा था कि ये जो नरेगा के अंदर गड्ढे खोद रहे हैं, खुद इसके अंदर हम इनको दबाएंगे। आज वो बंद करके दिखाए नरेगा को। आज मनरेगा लोगों की लाइफलाइन बन गई है। कोरोना के अंदर लोग मर रहे थे, ये मनरेगा से बचे हैं, लोगों को रोजगार मिला है, पलायन हुआ है। आप जहां हम बैठे हैं, आप पूछिए इन लोगों से, पूरी सड़कें भरी हुई थी, मजदूर पैदल चल चल के हजारों किलोमीटर गया है। ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है? इन सारी स्थितियों से बचाने के लिए हमें कानून बनाने पड़ेंगे। हमें इस प्रकार के कानून बनाने पड़ेंगे कि जो सक्षम है वो तो सक्षम रहे, लेकिन जो सक्षम नहीं है उसको हम किस प्रकार से ऊपर उठाएं। सर, अगर ये हमारे समाज में इंप्लीमेंट हो जाए तो वाकई इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो आपने रोड मैप दिखाया। लेकिन मैं एक चीज और, क्योंकि आप ही के विभाग का है, डिसेबिलिटीज वाला विभाग आप ही संभालते हैं, मुझे बताइए कि इस वर्ग के लिए क्या, और चूंकि मैं जहां तक स्टडी कर रहा था कुछ ऐसे माइलस्टोन भी आप लोगों ने स्थापित किए राजस्थान में, तो वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं खुद, मेरे पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बचपन में बुखार में इंजेक्शन लगा था तो मेरे भी पोलियो हो गया था। मैं इस वर्ग का दुख दर्द भी समझता हूं। अब की बार जो हमने किया है, सबसे पहले तो इसका आरक्षण बढ़ाया हमने, इस वर्ग का प्रमोशन में आरक्षण नहीं था वो हमने दिया है। दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सारी सुविधाएं हमने दी हैं। और यही नहीं, 12,000 स्कूटी दिव्यांगजनों को हमने दी हैं। और इसके अलावा जो अन्य उपकरण हम देते हैं, एक व्यक्ति को 20,000 तक के उपकरण खरीदने की छूट हमने दे रखी है। जिसको जो चीज चाहिए वो हम दे रहे हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के लिए विजन 2030 के अंदर हमने ये भी कॉन्सेप्ट लिया है कि जो हमारे ब्लाइंड जो लोग हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके स्पेशल लैपटॉप और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीजें आती हैं वो भी सरकार उनको दे। तो हमारा ये विजन 2030 के अंदर रहेगा कि उन सब लोगों को भी, भाई जिसके पैर नहीं है उसको हमने स्कूटी दे दी। लोग कहते हैं गहलोत जी आपने हमें स्कूटी नहीं दी, आपने हमें पैर दे दिए। तो इसी प्रकार से हम ये जो सारी जो उनके उपकरण हैं, डिजिटल उपकरण, आज तकनीकी काफी आगे पहुंच गई है, उन सब लोगों से मिलकर हम वो करें। और दिव्यांगजनों के लिए तो अलवर में जो काम हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं यहाँ का मंत्री हूं इसलिए कह रहा हूं, यहां जो काम हुआ है उसके लिए पूरे देश में अलवर जिला हमारा फर्स्ट रहा है और उसको राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है। तो ये दिव्यांगजन आज किसी को तालियां होनी मोहताज चाहिए नहीं इसके है। लिए। सर, वक्त बहुत लिमिटेड है, मैं 3 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। सबसे पहला सवाल ये कि आप बतौर मंत्री एक साथ कई विभागों को देखते हैं और आपके विभागों को लेकर तारीफें तो पूरे राज्य में होती हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि अधिकारियों के स्तर पर कंट्रोल करना किसी मंत्री के लिए एक चुनौती होती है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, गहलोत जी एक चीज कहते हैं कि घोड़ा कैसे दौड़ेगा ये उसके सवार के ऊपर निर्भर करता है। तो सवार जैसे दौड़ाएगा वैसे घोड़ा दौड़ेगा। इसलिए विभाग को हम जैसे दौड़ाएंगे वैसे दौड़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे जैसे पेंशन की हम बात करें, मेरे विभाग का ये मामला है। पेंशन पहले 50 लाख लोगों को मिलती थी, आज हम 94 लाख लोगों को दे रहे हैं, लगभग डबल आ गए इन 5 साल के अंदर। डिजिटल कर दिया। पहले पेंशन बंधवाने के लिए सरपंच के साइन, सेक्रेटरी के साइन, पटवारी के साइन, वीडियो के साइन, एसडीएम के साइन और ट्रेजरी के अंदर साइन, तब कहीं जाके पेंशन आती थी। और इन सारे प्रोसेस के अंदर 6 दिन से लेकर 6 महीने, साल तक का समय लग जाता था, किसी की बनती भी नहीं थी। आज हमने क्या किया, पूरा डिजिटल। हम राजीव गांधी जी के सपने भी साकार कर रहे हैं। वो जब कंप्यूटर लेके आए तो यही सोच के साथ लेके आए थे कि जो पैसा जो हम भेजते हैं वो पूरा नीचे तक जाना चाहिए। आज आप अपना जन आधार कार्ड लीजिए, ई मित्र पे जाइए,
वहां आप दीजिए, मात्र 2.5 मिनट के अंदर पेंशन बन जाती है, 2.5 मिनट के अंदर। सर देखिए तालियां अपने आप बज रही हैं। इसी प्रकार से स्कॉलरशिप है, इसी प्रकार से कन्यादान योजना है, इसी प्रकार से हमारे जो बच्चों की जो एडमिशन है सब डिजिटल किए हुए सर हैं। मैं एक चीज लेकिन इसमें और जोड़ना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा छोटा जवाब हो, फिर मैं इसके बाद 2 सवाल और पूछना चाह रहा हूं आपसे। मैं ये जोड़ना इसमें ये चाहता हूं कि डिजिटल तो हमने कर दिया, और हम ये भी जानते हैं कि किसी राज्य में गांव देहात ना हो, यह असंभव है, मतलब पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन तो नहीं हो सकता। तो आप लोगों के यहां पर आखिरी व्यक्ति तक आपकी चलाई हुई योजना पहुंचे, और वो भी डिजिटल माध्यम से, और उसकी समझ लोगों को, इसके लिए आपने क्या किया है? इसके लिए लगातार हम जो है कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, लगातार प्रोग्राम भी चलाते हैं, और जो प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहर के संग जो अभियान चलता है उसमें हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचते हैं। और आज पूरा जो डेटा है वो हमारे पास आ चुका है। आपने जो कहा, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो मेरी जो प्लान है और विजन 2030 है, इसके अंदर ये भी मेरा एक प्लान है कि वो 2.5 मिनट भी मैं खत्म करना चाहता हूं, कि किसी को 2.5 मिनट भी क्यों लगे, इसके लिए जो पेंशन का हकदार है हम उसका ध्यान रखेंगे। हमारे पास पूरा डेटा होगा कि ये व्यक्ति पेंशन का हकदार 1 तारीख को हो जाएगा, तो 1 तारीख को हमारा व्यक्ति जाके उसकी पेंशन बांधे। ये मेरा विजन है। ठीक है। इसी प्रकार से स्कॉलरशिप है, इसी प्रकार से अन्य स्कीमें हैं। देखिए मैंने आप पहले ही कहा था, आप बोलते बहुत अच्छा है, तो मैंने अगला सवाल जो नोट किया था वो विजन 2030 को लेकर था, आपने वो क्लियर कर दिया। आखिरी सवाल राजनीतिक है। क्या लग रहा है आपको, आने वाले वक्त में चुनाव है और आप लोगों ने इतने सारे काम किए हैं जिस पर तालियां तो जनता बजा रही है, वोट के तौर पर कैसे देखते हैं आप, कितनी सीटें? देखिए मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जब पहली बार देश के अंदर बीजेपी आई, उस समय बहुत बड़ा माहौल एक इस प्रकार का क्रिएट किया गया था कि 15 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे, उन लोगों ने कहा था। आज मैं समझता हूं 9 साल हो गए, 18 करोड़ में से जहां हम बैठे हैं वहां कितनों का भारत सरकार में नंबर आया है ये बता देंगे। 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेके आ जाऊंगा, नहीं तो मेरे को चौराहे पे फांसी पे लटका देना। ये उन्हीं लोगों की बात बता रहा हूं मैं। बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार इनकी सरकार। जो डीजल पेट्रोल 55-60 रुपए था, आज 120-110 हो गया है। सिलेंडर 350 का था, वो आज 1150-1200 का हो गया है। दाल जो 60 रुपए की थी आज 200 की हो गई है। तेल है वो 200 का हो गया है। गरीब की जो खर्चा है वो उसकी जेब में नहीं है, उसकी जेब भी फट चुकी है। हम किसानों की आमदनी 2022 के अंदर दुगनी कर देंगे, आज वो जुमला इनका खत्म हो चुका है। डॉलर रुपया को बराबर बनाने की बात करने वाले, आज डॉलर इनको हमने शायद 57-58 रुपए दिया था, आज 80 से ऊपर इन लोगों ने पहुंचा दिया है इन 10 वर्षों के अंदर ही। बहुत वादे किए, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे, पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने कही, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। आज वो सारी चीजें जनता के सामने आ गई। दूसरे चुनाव में पुलवामा कांड हुआ, लोगों की भावनाएं एकदम बदली, और इन लोगों ने ये चीज बताने की बजाय कि इतने क्विंटल आरडीएक्स पुलवामा के अंदर आया कैसे, वो चीज आज तक नहीं बता पाए हैं, बल्कि पूछने वालों को इन लोगों ने देशद्रोही बताया, और शहीदों की जो शहादत थी उसके नाम पे इन लोगों ने वोट मांगे और दोबारा इन्होंने सरकार बनाई। आज कंपैरिजन कर रही है जनता, पहले में आज में। ये लोग पूछेंगे, अब जो इनके सांसद जाएंगे जब गांवों के अंदर, तब उनसे पूछेंगे कि आपने जो हमसे वादे किए थे उनका क्या रहा। आज ये सारी चीजें अशोक गहलोत जी करा रहे हैं। लेकिन सर विधानसभा में आप कितने? इसलिए मैं कह रहा हूं विधानसभा में हम 125 से ऊपर आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। फिर आपसे बात दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूं, यहां इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। चुनाव अशोक गहलोत बना मोदी करा रहे हैं, क्यों भाई? ये कोई मुख्यमंत्री का चुनाव है, मोदी जी को यहां लेके आ रहे हैं, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। मैं 10 सवाल मैं पूछ रहा हूं, जो मोदी की गारंटी थी वो कहां है आज? वो गारंटी आज बता दें। भारत को विश्व गुरु बना रहे थे, भारत को नेपाल छोड़ के भाग गया, भारत को श्रीलंका छोड़ के भाग गया, और बाकी सारे दूर थे ही थे। पाकिस्तान के नाम से हमको डराते हैं। जिस पाकिस्तान के इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग बना दिया, पाकिस्तान 75 साल में तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आज ये पाकिस्तान का नाम लेकर हम लोगों को डरा रहे हैं। सर वो दुश्मन है ना, और हमने उसका इलाज किया है।
तो आज उसको उसका डर भय क्यों दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान ये कर देगा। हमने पाकिस्तान का इलाज किया है, 2-2 लड़ाइयों में उसको हराया है, 3-3 लड़ाइयों में हराया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चीन हमारे देश के अंदर आके बैठ गया, हमारी जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया। ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे। इन सब से बढ़ के एक बात कहना चाहूंगा, देश के अंदर इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपना रखी है। कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, कहीं ऐसी जर्नल की लड़ाई है, कहीं मराठा गैर मराठा की है, कहीं जाट नॉन जाट की है। इस प्रकार से पूरा करके इन्होंने सब जगह, अभी आपने देखा होगा मेतेई और कुकी समाज का, आप मणिपुर के अंदर आप देख लेंगे, आज 5 महीने से ऊपर हो गया, वहां भारत सरकार क्या कर रही है, कुछ इन्होंने किया क्या ये आज भी आजादी के 75 वर्षों के बाद में भी जब हम कह रहे हैं कि हम G20 का सम्मेलन हमारे यहां करा रहे हैं ऐतिहासिक, तो ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे देश के अंदर हमारी माताओं बहनों को निवस्त्र करके दौड़ाया जा रहा है। और इनका मुख्यमंत्री ये कहता है कि ये घटना नहीं है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं हैं। और मोदी जी को सिर्फ अफसोस प्रकट करने के लिए 79 दिन लगे, 79 डे के बाद वो कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पे। और आज 5 महीने से अधिक समय होने के बाद में भी आज तक कोई उनका फैसला नहीं हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वहां डबल इंजन की सरकार है, जो ये कहते हैं डबल इंजन। इतना सब होने के बाद में आज देश किस दिशा के अंदर जा रहा है। आप कितने भी पैसे कमा लीजिए, जब तक जनता सुखी और शांति चाहती है, सुख चाहती है, शांति चाहती है, किसी से झगड़ा नहीं चाहती है, वो चाहती है कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो आराम से शाम को स्कूल से वापस आ जाए, मेरा परिवार का कोई सदस्य नौकरी करने जा रहा है, शाम को हंसी खुशी मेरे घर आ जाए, शाम को हम घूमने जाएं कहीं किसी भी देश में किसी भी कोने में जाएं तो हम आराम से अपनी इच्छा से हम घूम फिर लें, कोई हमें टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कहीं कोई झगड़ा नहीं हो। आज हालत क्या है, आज बिजनेसमैन ये डरा हुआ है कि मेरे को बिजनेस क्या करूं, पता नहीं कौन सा बिजनेस कब एकदम गिर जाएगा। इंडस्ट्री जो होटल इंडस्ट्री है वो एकदम डरी हुई है कि पता नहीं कहां किस पे क्या ब्रेक लग जाएगा। और सब जगह एक दंगों का, एक माहौल खराब होने का जो डर है वो हमेशा लोगों के दिमाग में रहने लगा है। मैं चाहूंगा कि सिर्फ एक लाइन में जवाब दें, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी जाना है और थोड़ा सा टाइम नहीं, मेरे को नहीं जाना है, बाप को जाना है। अच्छा, नहीं सर, आपको सुनने के लिए बैठे हैं और सारे लोग बैठे हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस बात का जवाब दीजिए कि जो आप बता रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं देश में, राजस्थान अलग है क्या? मतलब कैसे राजस्थान अलग हो जाता है इन सारी घटनाओं से? इन चीजों से राजस्थान इसलिए अलग हो जाता है कि जो भी घटनाएं यहां भी करने की कोशिश की जी, उदयपुर के अंदर घटना हुई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया। जयपुर के अंदर घटना हुई, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लिया। नूह के अंदर हरियाणा में हुई, लेकिन हमने अपने बॉर्डर सील करके तुरंत एक्शन लिया। इस प्रकार की घटनाएं ये जो लोग करते हैं, दंगे भड़काने की करते हैं, समुदाय विशेष को इस प्रकार से छेड़ते हैं, जैसे करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर के अंदर इन्होंने घटनाएं की। आज जिस जगह हम जिस जिले के अंदर बैठे हैं, अलवर इसके 4 अक्षर हैं। ऐसे हम अल्लाह कहते हैं, वैसे वाहिगुरु कहते हैं, वैसे लॉर्ड कहते हैं, वैसे रब कहते हैं। सारे जो हमारे जो गुरु हैं, देवता हैं, वो सब समाहित है अलवर के अंदर। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं। अभी 2 महीने पहले यहाँ पे ताजिए निकले तो उसमें हिंदू भाइयों ने वहां पानी पिलाया, और जब जगन्नाथ जी की यात्रा निकली तो मुस्लिम भाइयों ने वहां पे पानी पिलाया। सब लोगों ने अपनी दुकान के आगे स्वागत किया। तो ऐसा ये क्या कराते हैं कि जब जहां इनको दंगे भड़काने होते हैं, इस प्रकार के डीजे के अंदर कैसेट बजा के, इस प्रकार के जानबूझ के नारे लगवा के, क्योंकि आज फिर मैं एक चीज कह रहा हूं, गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, योजनाओं के बरोबर में अगर चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो इनकी 200 में से 1 सीट भी नहीं आएगी। ठीक है सर, मैं एक आखिरी सवाल और एक लाइन में आपका जवाब चाहता हूं। सवाल ये कि 2030 विजन का आपने जिक्र कर लिया, आपने खुद भी बताया कि विजन क्या है। 2030 में अगर हम राजस्थान देखेंगे तो कहां खड़ा पाएंगे? राजस्थान फर्स्ट रहेगा, पूरे देश और दुनिया के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर रहेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने अपना कीमती समय दिया।